कटिहार में अन्य प्रखंडों के जैसे कोढ़ा में भी अवैध नर्सिंग होमों का बोलबाला है और फर्जी पैथोलॉजी की चांदी है। यहाँ गरीबों को फर्जी बिल बनाकर लूटा जा रहा है। इतना ही नहीं, इन नर्सिंग होमों में फर्जी डॉक्टर इलाज करते हैं और गरीबों से हजारों लाखों लूट लेते हैं। हमारे कोढ़ा संवाददाता करुणाकर झा ने बताया कि ऐसा ही एक लूट का मामला उस समय सामने आया जब एक निजी अवैध नर्सिंग होम ने एक गरीब आदमी से चमकी की बीमारी बताकर 63,000 रुपए लूट लिए। यह जानकर आपको और आश्चर्य होगा कि इलाज करने वाला डॉक्टर भी फर्जी था। हमारे संवाददाता के अनुसार कोढ़ा प्रखंड में अवैध नर्सिंग होम और पैथोलॉजी के साथ साथ फर्जी डॉक्टरों का गोरख धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। सवाल तो प्रशासन पर है, आखिर इतने बड़े स्केल पर अवैध नर्सिंग होमों के साथ साथ पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड और फर्जी डॉक्टर बेधड़क चल कैसे रहे हैं? आज यही सवाल कोढ़ा के लोगों के जहन में कौंध रहा है। ये कि पेशेंट लेके हम गए थे गेराबाड़ी कोढ़ा जुराबगंज के पास जीवन ज्योति हेल्थ केयर में। वहाँ पे पेशेंट को बताया गया कि चमकी बीमारी है। मतलब हमसे बात हुई कि 35,000 में पहले। उसने फिर पेशेंट को जब छोड़ने का वक्त आया उसने हमसे लिया 63,000 से बात हुई थी। डॉक्टर साहब ने बताया कि आप जो है लिखित में आवेदन दीजिए, हम आपके पास खड़े हैं। वो फर्जी तरीके से चला रहे हैं, हम वहाँ पे बंद कर चुके हैं पहले से। क्या नाम था जिसके से आपकी बातचीत हुई? डॉक्टर साहब से मुनीर आलम से बातचीत हुई। पैसा आपने किसको दिया? सुदर्शन कुमार जी। ये डॉक्टर है क्या है? नहीं, ये डॉक्टर नहीं है। फिर इसकी शिकायत की आपने कहीं? हाँ, शिकायत की है। कहाँ पे की है? जिला अनुमंडल में। क्या आश्वासन मिला वहाँ से? यही मिला कि आप आवेदन दीजिए, हम इसका कार्रवाई करेंगे। इसका आवेदन दे चुके हैं क्या? पेशेंट का क्या नाम है? पेशेंट का नाम है बुलबुल कुमार। आपका क्या नाम है? कौन हुए आप उनका? आप उनका कौन? हम उनका रिश्तेदार है। बच्चा का पेशाब करने के टाइम में छोटा मुंह नहीं होता है, मतलब थोड़ा बंद था, पेशाब तो हो रहा था। मतलब हम लोग सोचे क्या उसको ऑपरेशन के द्वारा ये किसी तरह का ठीक होता है तो उसको इलाज के लिए लेके जाएंगे। तो उसने हमको बोला कि चलो कटिहार। कौन किसके पास लेके गए थे पहले तो यहाँ दिखाए थे बस्ती वाला डॉक्टर को। क्या नाम था उसका? सुनील पंडित। सुनील पंडित को दिखाए थे? हाँ। उसके बाद क्या हुआ? तो हम लोग चले गए कटिहार में। कौन लेके गया कटिहार? वही लेके गया है। सुनील पंडित। हाँ। उसके बाद क्या हुआ? तो कटिहार गए तो वहाँ जो भी ब्लड जांच जो भी है, क्या जो भी होता है वो होने के बाद में हम लोग बोला 2 बजे होगा। तो बोला ठीक है 2 बजे हुआ। और 2 बजे के बाद में ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद हम देखे ठीक है, मगर जब कुछ देर में पता लगा कि बच्चा एकदम सांस नहीं ले रहा है। मतलब हम दोनों को डरावट लग गया, हम 2 ही परिवार थे। और बाद में वो निकल गया। कौन सा अस्पताल ले गया था कटिहार में? अस्पताल का नाम नहीं मालूम है, फिर भी अगर जानेंगे तो चल पता लग जाएगा। इतना हड़बड़ी में मतलब हम भी नाम देखे नहीं, क्या डॉक्टर का क्या नाम। कितना पैसा लिया आपसे? हमसे लिया था 8,000 रुपया लिया। सुनील पंडित? नहीं रे, वही डॉक्टर मतलब लिया था जो भी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम जमेश मुर्मू है। कौन सा जगह है ये जगह? फुलोड़िया पोखरी टोला में पड़ता है। हम खुद डॉक्टर मुनीर आलम बोल रहे हैं। सर, ये जो आपका बोर्ड लगाया हुआ है, ये यहाँ आपकी उपस्थिति रहती है? नहीं, इलीगल लगाया है। ये अनलीगल बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे जो लगा हुआ है जुराबगंज कोढ़ा में। हाँ, इलीगल लगाया है। प्रिस्क्रिप्शन में आपका नाम अंकित है सर। हाँ, तो वो इलीगल है। वो अगर ये इस्तेमाल कर रहा है तो मेरा नाम का डॉक्यूमेंट होना चाहिए उसके पास, मुनीर आलम नाम से। सर, वो दवाई भी लिख रहा है आपका प्रिस्क्रिप्शन पे। वो गलत लिख रहे हैं, उससे तो केस होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। हमको नहीं पता चला कि मेरा नाम का बोर्ड है और मेरा नाम का ये चल रहा है, इसका मतलब इलीगल है। वो क्या जाएगा साहब? वो फर्जी तरीके से चला रहा है, एकदम फर्जी तरीके से। उसमें हमको पता भी नहीं था, मेरा बिना इजाजत के वो चला रहा है। उसको खाली इतना पता है कि मुनीर आलम सरकारी डॉक्टर है, उसके पास फुर्सत नहीं आने का। दूसरा यहाँ नहीं आएगा मुनीर आलम, तो चलो उसके नाम से हम लोग फर्जी करते हैं। आप पे आरोप लगाया जा रहा है आशाओं के द्वारा कि आप चंद पैसों के लिए स्वस्थ बच्चे को भी प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज देते हैं, जबकि आप एक सरकारी कर्मी हैं। आशा सर हम पर गलत आरोप लगा रही है। ठीक है, कल का दिन है सर, हम अलग में बैठे हुए हैं। पेशेंट का दिल से पूछा गया है ना, डॉक्टर साहब से दिखाने बच्चा को, हम दूर में बैठे हुए हैं। उसके बाद जाके डॉक्टर साहब देखा और बोले कि इसको जो है कि बच्चा डॉक्टर से आप दिखा दीजिए, बच्चा आपका ठीक है। तो उसने जो है कोई लड़का यहाँ था, इसे घूम रहा था,
हम सटे भी नहीं उसके साथ में, वो लड़का उसको लेके चला गया। आशा को हम पर डाउट होता है कि हमारा बच्चा को भेजा, लेकिन हमने सर नहीं भेजा है। सर आप तो एक सरकारी कर्मी हैं, आपको सरकार पैसे भी देती है, एक उम्मीद लेके सरकारी अस्पताल में आते हैं, गरीब तबके के ज्यादातर लोग आते हैं सरकारी। अगर आप लोग सरकारी कर्मी होकर इस तरह से करेंगे तो फिर क्या होगा उन गरीबों का? नहीं सर, हम लोग नहीं कुछ किए ना, तो खुद को ले गया है। पेशेंट का आदमी से पूछा है ना, पेशेंट का जो आदमी है वो बोलेगा ना। सर कोढ़ा प्रखंड में कई ऐसे अवैध नर्सिंग होम पैथोलॉजी संचालित हो रहे हैं सर, कई लोगों की जान भी जा चुकी है, इसको लेकर सर आप क्या कहेंगे? अभी तो हम न्यूज में देखे थे तो उसके अनुसार मेरे संज्ञान में नहीं था, है ना। अब आया है तो आगे हम देखते हैं जो आदेश मिलेगा हम उसकी तैयारी करेंगे। सर आपका परिचय? हम डॉक्टर अमित आर्य, चिकित्सा पदाधिकारी और हमारे चिकित्सा पदाधिकारी कोढ़ा।